तो बच्चों क्लास 11th का टॉपिक परम्यूटेशन, इसका सब टॉपिक मैं ले रहा हूं आज रिपीटेशन नॉट अलाउड या विदाउट रिपीटेशन मैं पिछले के टॉपिक में करा चुका हूं। अब आपके पास में है, देखिए क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड बाय, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से बताने वाला हूं तुम्हें मैं। देखिए यानी कि इन 2 डिजिट से आप 2 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हैं। तो प्लेसेस ये होंगी हमारे पास और इंसर्ट किए जाएंगे 1 1। तो देखिए आप पहला नंबर तो बन गया 1 1, रिपीटेशन से क्या क्या बन गया 1 1 1 और 2 2 2 2 बन गया। अब आप बना सकते हैं 1 2 और 2 1, तो आपके बन गए 4 डिजिट, 4 नंबर बन गए जो कि 2 डिजिट वाले हैं। यानी कि आपके पास में प्लेसेस कितनी थी, 2 थी, नंबर कितने थे, 2 थे, तो 2 2 जा 4, यानी कितने नंबर इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं 2 और 2, तो 2 इंटू 2। अब देखिए आप हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फाउंड बाय 1 2 3, कितने आ गए यहाँ पे 1 2 3। तो जिस तरह से ये नंबर मैंने बनाए हैं आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन नहीं करिए आप, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं इन 3 प्लेसेस में, 3 डिजिट, तीनों की तीनों डिजिट्स कैसे भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं, यानी रिपीटेशन भी कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है आपको जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 27, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। अब यहां प्लेसेस की बात करते हैं, 3 प्लेसेस है और डिजिट्स ज्यादा दी हुई है, आपको दी हुई है तो प्लेसेस बना लीजिए। ये तो 5 तो प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं और उसमें 5 इंसर्ट करने, तो 5 नंबर आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका ये आंसर आ गया 125। इन केस आपके पास में 3 डिजिट है और 6 नंबर्स दिए हुए हैं, 6 डिजिट्स दी हुई हैं और 3 डिजिट क्या आपको नंबर बनाना है। तो कितनी प्लेसेस हो गई आपके पास में, 3 हो गई। डाल कितने सकते हो आप, 6 डाल सकते हो, इसमें 6 डिजिट डाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 216 योर आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जब रिपीटेशन कर रहे हैं। इन केस विदाउट रिपीटेशन हो तो याद करा देता हूं मैं आपको, अगर विदाउट रिपीटेशन हो यही क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन कि 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको और 3 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे फैक्टोरियल 3 ले लेंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप 3 डिजिट से रिपीटेशन करके बनाएंगे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे बच्चों, अंतर देख लेना। जब रिपीटेशन करते हैं तो ये नंबर भी बनेगा आपका 1 1 1, फिर बनेगा 1 1 2, फिर बनेगा 1 2 1, फिर बनेगा 2 1 1। तो यानी इस कॉम्बिनेशन केवल 2 डिजिट को लेके कितने सारे तो आपने नंबर बना लिए। तो ध्यान रखिए रिपीटेशन में बहुत ज्यादा नंबर्स आते हैं, ठीक है, और नॉन रिपीटेशन में वैसे ही कम हो जाते हैं। तो ये फंडा है, आप दिमाग में रख लीजिए। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड बाय 1 2 3 4 5 गिवन 5 डिजिट्स। तो कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो यहां पर 2 कंडीशन दे रखी है, 2 क्वेश्चंस बन गए हैं, एक तो रिपीटेशन अलाउड है, दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड है में हम क्या करेंगे, अभी अभी बिल्कुल ताजा टॉपिक है, तो वो देखिए क्या करना है आपको। तो यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, कितने डिजिट की नंबर बनाना है हमें, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितनी डिजिट दी हुई है, 5 डिजिट दी हुई है, तो 5 इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ये लीजिए। और आंसर क्या आ गया आपका 125 इज योर आंसर। नाउ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव, तो 3 प्लेसेस वी हैव। तो R इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया, ये विदाउट रिपीटेशन का मैंने पहले आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से, तो 3 हो गया और N इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 5। तो N P R इज इक्वल टू हो गया 5P 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। तो इट इज योर 60 इज योर आंसर। अब एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि हमें दी हुई है 6 डिजिट्स दी हुई है और इन 6 डिजिट से 3 डिजिट नंबर बनाना है जो कि इवन हो।
नंबर यानी दो कंडीशन होगी है इसमें। एक कंडीशन तो है क्या बोलते हैं 3 डिजिट नंबर बनाना है, और वो भी क्या हो इवन हो, और कहा गया है हमें क्या जो मेन कंडीशन है वो है रिपीटेशन अलाउ, यानी रिपीटेशन आप अलाउ कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन है, पहला तो है इवन, दूसरा है 3 डिजिट नंबर एंड तीसरा है रिपीटेशन आप अलाउ कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करना है, आपको सबसे पहले प्लेसेस बनाए कि 3 डिजिट प्लेसेस ये होती हैं। तो देखिए आप इसमें तो मन चाहे तरीके से 6 डिजिट डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं 6 डिजिट, लेकिन यहां पर मैं रेड से आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको। लेकिन यहां पर आपका इवन नंबर है, ये इवन है। अब इवन के लिए आपके पास क्या कितनी डिजिट्स बच गई, आपके पास में 2 बच गई, 4 रह गई और 6 रह गई, यही इधर डाल सकते हैं आप। तो कितने डिजिट डाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3, तो आपको कितने डिजिट डालनी है, 3 डिजिट डालनी है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 6 36 इंटू 3 108 इज योर आंसर। क्लियर है। अब यहां पर देखिए 4 लेटर कोड, यानी ये समझ में आ गया। इन केस अगर ये कह दे, ये शब्द को कह दे रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब आपके पास में रिपीटेशन नॉट अलाउड में ये भी मैं समझाऊंगा आपको कैसे करना है। फिर आपको रिपीटेशन नॉट अलाउड में आप खुद सोचिए पहले तो क्या करेंगे। तो ये देखिए आपके पास में ये आपकी 3 डिजिट्स हैं। अब इसमें इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले 2 को यहां चिपका दो, फिर इसके बाद 4 को चिपका दो, और फिर इसके बाद 6 को चिपका दो। इनसे कितने डिजिट बन जाएंगी, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूं, ये देखिए आप। तो यहां पर देखिए आप कितनी डिजिट बन जाएंगी, इससे बनेंगी MP2, MP-R से कितनी बनेगी 5 में से भी एक कम हो गई, 6 में से एक कम होगी 5P2, तो यानी 20, इधर भी 20 बनेगी, इधर भी 20 बनेगी, तो ये 60 बनेगी टोटल। तो ये एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर है। अब यहां पर देखिए 4 लेटर कोड बनाना है, 10 अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ABCD आपको आती है ABCD, इस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट से 4 लेटर कोड, कोई लेटर कोड बनाना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने बनाया BCDE, ये एक लेटर कोड बना आपका, ये बन गया लेटर कोड। क्लियर है। तो बताओ बच्चों कितने, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो प्लेसेस हो गई आपके पास में, टोटल प्लेसेस हो गई 4, और n आपका हो गया 10। तो 10 R इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला लगा दिया NPR, बहुत इजी है बच्चों, 10P4। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 9 8 और 7, और इसको करना आपको बताया हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों इन केस यही चीज, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, यही चीज दी है कि रिपीटेशन अलाउड में आप हर चीज को सोचें। ठीक है। रिपीटेशन में क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर इसमें ये कंडीशन दे दे, मान लो कि जो फर्स्ट यहां पर वॉवल ही आना चाहिए, वॉवल, तो वॉवल देख लेना आपका क्या आएगा, E इज वॉवल, A इज वॉवल, तो उसको चिपका दो आप, और फिर सोचें इस बारे में कि रिपीटेशन जब अलाउ हो तो कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे बच्चों। ये केवल ये तो आएगा छोटा सा आंसर, ठीक है, वो आएगा बहुत बड़ा। क्लियर है। तो हर चीज को आप ध्यान से सोचते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। यस बच्चों, क्वेश्चन 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? 0 to 9 मींस 10 डिजिट्स, टोटल डिजिट्स आर 10, हियर द 10 डिजिट्स, यानी इस तरह से यूज करना है। और टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं आपको कि 67 जो है, 6 और 7 यहां पर बिगन्स, यानी टेलीफोन नंबर यहीं से बिगन्स हो, शुरुआत यहीं से हो। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप जरा ध्यान से सुने और क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ लें कि ये कह रहा है कि आपको 0 to 9 डिजिट से लेके आपको टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं और विदाउट रिपीटेशन बनाने हैं। आपको रिपीट नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो, डिजिट एक ही बार है। और स्टार्टिंग कैसे हो, उनका कोड, जैसे आपने फोन नंबर लिया है 9898 आता रहता है, उसके अंदर किसी में आता है 85 जियो के होते हैं, तो ये यहाँ पे चिपक गए, कहने का मतलब ये तो चिपक गए, तो 6 7 तो यहाँ चिपक गए, यानी कि ये तो खत्म हो गई, 2 डिजिट तो ये खत्म हो गई आपकी। अब रिमेनिंग कितनी डिजिट रही है आपके पास में, रिमेनिंग टोटल डिजिट जो n है आपके पास में बच गए हैं
10 में से 2 माइनस कर दो, 8 डिजिट रह गया। और आर कितने रह गए हैं, अब आपके पास में प्लेसेस तो 3 ही बची, तो आर इज इक्वल टू 3, तो NP8, तो NP आर, तो कहने का मतलब n कितना हो गया 8P3। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, 8 इंटू 7 इंटू 6, आंसर यहां आ जाएगा आपका। तो नंबर, टेलीफोन नंबर जिनमें रिपीट नहीं हो रही है, डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, डिजिट कम एट वंस, एक बार ही आए, तो इसका मतलब है विदाउट रिपीटेशन है ये। क्लियर? और रिपीट करते तो फिर अलग हो जाता, 8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर है? रिपीटेशन में ये आंसर आता आपका। चलिए इसके बाद देखिए, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, क्वेश्चन 4। आप पहले इस चीज को समझ लें अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, यहां पर है अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स आपको निकालनी है। नंबर ऑफ आउटकम क्या है, सबसे पहले सिक्के को उछालो। आप सिक्के को उछालते हो, एक सिक्के को उछालोगे तो हेड और टेल आएंगे, हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितनी हो गई 2। और यदि 2 सिक्कों को उछालते हो, या सिक्का लीजिए उसको आप 2 बार नीचे पटकें और टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी 4 आएंगी। और या 2 सिक्कों को एक साथ पटक दें तब भी आउटकम्स 4 आएंगी। वो कैसे आती है वो बताता हूं मैं आपको। आएगी देखो HH, HT, TH और TT, तो टोटल कितनी होगी 4 हो गई। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए 2 की पावर 1, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 1, जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 2, 3 बार उछालोगे तो 2 की पावर 3, और r टाइम्स उछालोगे तो 2 की पावर r। ये है। तो यहां पर कह रहा है a coin toss 3 times number of outcomes, तो here the number of total outcomes is equal to 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। और यदि वो क्या है सैंपल स्पेस दिखाइए, तो सैंपल स्पेस इस तरह से बना देना आप, H करके, इन केस कहे। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में यूज किया जाता है इसको बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो बच्चों ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस यहां करा दिए, अच्छी तरह समझ लें इसको। तो ये फॉर्मूला भी मैं ड्राइव करता जा रहा हूं, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखें। अब 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास में डिफरेंट कलर के, और आपको सिग्नल बनाने 2 फ्लैग्स लेके एक के ऊपर एक रख के, ठीक है, सिग्नल्स इस तरह से बनेंगे। तो सिग्नल्स बन रहे हैं ये, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। 5P2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इज योर आंसर। ये मैंने पहले भी करा दिया है आपको, ठीक है। तो आप 5P2 कैसे लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स टोटल एंड 2 आर द डिफरेंस प्लेसेस। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है बच्चों। और मैंने जो आज टॉपिक आपको बताया रिपीटेशन इज अलाउड, तो वो उससे शुरुआत की है। रिपीटेशन नॉट अलाउड के भी क्वेश्चन कराए और रिपीटेशन अलाउड के भी क्वेश्चन कराए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही बढ़िया है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और इसके बारे में थोड़ा सोचना स्टार्ट करें आप। सोच